माँ अम्बे, जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं कि हथेली में जो बहुत ज़्यादा क्षीण, पतली, कटी हुई रेखाएं होती हैं, वो रोगों को उत्पन्न करती है। बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो 12 महीने अक्सर बीमार रहते हैं या जिनके घर में बीमारी जिनके घर से जाती नहीं है, तो क्या उनकी हथेली में कुछ इस प्रकार की रेखाएं तो नहीं है? और उसके लिए बचाव के लिए क्या उपाय किया जाए? आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 26 फरवरी सन 2023 दिन रविवार संवत 2079, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज सप्तमी है। और हाँ, ध्यान रखें, कल से होलाष्टक प्रारंभ हो जाएंगे। 8 दिन के ये अष्टक होते हैं, इन्हें होलाष्टक कहा जाता है। अष्टमी से ये प्रारंभ हो जाते हैं और एक तरह से होली का दिन प्रारंभ हो जाता है। और कल से बहुत सारे ऐसे शुभ कार्य हैं, नींव पत्थर रखना, नया भवन बनाना, विवाह, शादी, लगन, वो सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। नक्षत्र कृतिका है, राहु काल 4:30 से 6 है, दिशा सूल पश्चिम दिशा। और जैसे कि हमने बताया, कल से होलाष्टक प्रारंभ हो जाएंगे। क्या है होलाष्टक, ये आपको कल के कार्यक्रम में जानने और सुनने को मिल जाएगा। अब देखो, आपकी हथेली चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, अगर उसमें फैलाव से में जैसे पेपर के ऊपर इंक गिर जाती है ना, स्याही गिर जाती है, कोई चीज़ फैल जाती है, ऐसे फैली फैली सी रेखाएं आपकी हथेली में हों और उसमें से छोटे छोटे रेशे से निकले हों, चाहे आपकी हार्ट लाइन हो, माइड लाइन हो, हथेली के मध्य की रेखाएं हों, यदि ऐसी स्थिति हथेली में है तो ऐसा व्यक्ति रोगी रहेगा। हाथ में अनगिनत छोटी छोटी रेखाओं का मक्कड़ जाल होना और साथ में हाथ में कालापन होना, काली काली रेखाओं का होना, मक्कड़ जाल होना रोगों की उत्पत्ति का कारण होता है। ऐसे व्यक्तियों के घर में अक्सर लोग रोगी रहेंगे, पेट की शिकायत रहेगी, ऊपरी चीज़ों का भी वास ऐसे घर में अक्सर बन जाता है। तो ध्यान रखना, यदि आपकी हथेली में बहुत सारी अनगिनत रेखाएं हैं और काली काली रेखाएं हैं, फैली फैली रेखाएं हैं, रूट्स बहुत सारे उसमें से निकले हुए हैं, तो इनका त्वरित आप कोई ना कोई उपाय कर लेना। ऐसी स्थिति में आपके पितृ अप्रसन्न हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में आपके स्वप्न बुरे आएंगे, ऐसी स्थिति में आपके घर में बड़ा कोई वास्तु दोष भी हो सकता है। तो बात छोटी सी बताई है मैंने आज, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके पैसे भी बहुत खराब होंगे, आपके घर में धन संपदा समृद्धि ना के बराबर वास बनाएगी। तो कहने का मतलब हमारा यही था कि ऐसी बहुत सारी रेखाएं जो छोटी छोटी हों, फैली फैली हों, कटी फटी हों, काले रंग की हों, हथेली में बनना शुभ नहीं होता है। और कई बार जो व्यक्ति बहुत बीमार रहते हैं, उनकी हथेली में तो ऐसा अक्सर देखने को ही मिलता है। लेकिन आप बीमार भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं और रेखाएं इस प्रकार की बनती जा रही हैं, तो समझ लेना आने वाला समय कहीं ना कहीं अशुभता की तरफ संकेत दे रहा है। उसके बचाव के लिए आपको क्या करना होगा, आइए पहले जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला से, फिर मैं आपको उपाय बताता हूँ। आइए जुड़ें आज की ध्यानमाला में भगवान श्री बटुक भैरव जी से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं
काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहम् भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। बना लें, ध्यान करें, भैरव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। समान है। देखो साधकों, अगर इस प्रकार से है तो आप अपने गुरु मंत्र से जुड़ें। आपको ऐसी स्थिति में गायत्री मंत्र का अनुष्ठान अपने जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। और गायें वो वाली गायें जो अभी जिसने बच्चा ना दिया हो, बछड़ा या बच्ची, जो यानी वो गायें जिसने अभी ब्याही ना हो, उसका मूत्र और गोबर ले लें और अपने घर में कहीं भी, चाहे पक्का फर्श है या कच्चा स्थान है, वहाँ लेपन करें। लेपन करने के उपरांत ये किस दिन करना है? अमावस्या के दिन। और कितनी बार करना है? 5 अमावस्या। वहाँ लेपन करके उसके ऊपर कोई पाटा पड़ा रख के उसमें किसी पत्तल में उबला हुआ चावल, उसमें थोड़ा घी और शक्कर आदि मिला करके पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हाथ जोड़ें और किसी निर्जन स्थान पर उसको पितरों के निमित्त रखाएं। कोई ऊपरी चीज होगी वो भी वास वहां से निकाल लेगी और पितृ भी उससे आपके संतुष्ट रहेंगे। ऐसा आपको 5 अमावस्या या 3 अमावस्या करके देखें। आपके घर में धन समृद्धि, बहुत सारी चीज़ों में लाभ मिलेगा। और ख़ास तौर से जैसी मैंने काली काली रेखाएं बताई, कटी फटी बताई, उसमें आपको आराम मिलेगा, आपकी बीमारियों में आराम मिलेगा, समृद्धि आपके घर में होने लगेगी। 3 अमावस्या, और संभव हो 3 अमावस्या दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त जल देना है। और पितृ गायत्री मंत्र की 1 माला हर अमावस्या के दिन आपको करना। इतना भर यदि आप करते हैं, आपको चमत्कार जीवन में मिलेगा। और इसके साथ साथ एक उपाय मैं आपको और बता रहा हूं कि गणपति भगवान की सेवा आराधना, श्वेतार्घ गणपति अपने घर में स्थापित कीजिए। श्वेतार्घ गणपति को चंदन वाला, यानी कि जो खुशबू वाला काम या सिंदूर होता है, वो उसमें देसी गाय का घी मिला करके लेपन करके हर बुधवार और पूर्णमासी के दिन उनको लेपन करते रहिए। करीब 4 महीने तक उनके सामने बैठ के गणेश अष्टशीष का 1 पाठ हर बुधवार और पूर्णिमा के दिन, और गणपति की 3 माला ओम गं गणपतये नमः। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, इसीलिए कुछ चाहते हो घर में समृद्धि आए, हारी बीमारियां निकलें, तो कुछ विशेष उपाय भी शास्त्रों में निहित है, बताए गए हैं, वो करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आपसे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, तो हर अमावस्या आपसे अगर गोबर भी आपको नहीं मिलता, आप जैसे बहुत लोग विदेश में रहते हैं या ऐसे स्थानों पर रहते हैं, अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, तो आप पानी से ही एक स्थान को लीप करके उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें, उसके ऊपर पाटा पड़ी रख करके, कपड़ा बिछा करके, प्लेट में किसी उबला चावल उबाल लें और चावल उबाल करके ठंडा होने पर थोड़ा मीठा घी मिला करके दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके पितरों के निमित्त प्रणाम करें। और प्रणाम करके 1 लोटा जल, तिल वाला, मीठे जल वाला, पितरों को देवें। और वो जो मीठा चावल है वो कहीं निर्जन में रखाएं, गौशाला में दे आए या पक्षियों को दे आए, निर्जन में रखें तो ज़्यादा अच्छा। 3 अमावस्या कर लें और पितृ गायत्री मंत्र की 3 माला या 1 माला हर अमावस्या कर लें, एकदम आपको राहत बनती नजर आएगी। और देखो, अधिक प्रॉब्लम है तो किसी मर्मज्ञ व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को एक बार अपने हाथ की रेखाएं दिखा ली जाए, उससे भी अच्छा लाभ मिलता है। और नहीं तो आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, 3 महीने तक 3 गायत्री मंत्र की माला, यानी कि गायत्री मंत्र की 3 माला 3 माह प्रातःकाल करिए। और अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त कोई ना कोई दान पुण्य करते रहिए, सिंपल तरीके से। और एक बार अपने जीवन में आप त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर करा लीजिए। त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से भी आनंद की अनुभूति होगी। जन्म जन्मांतरों का पितृ ऋण, पितृ दोष आपका
दूर होता है। इतना भर करके देखिए, आपको अच्छे राहत की प्राप्ति होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।